हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं एक्सेल में। इसके लिए हमारे पास कस्टमर का डेटा है। उस डेटा के बिहाफ पे कंप्लीट डैशबोर्ड बनाएंगे। डैशबोर्ड का लुक एक बार आपको दिखाया तो कैसा बनेगा फाइनल। ये है डैशबोर्ड जो कि फाइनल आपको बन के रेडी हो जाएगा, जिसमें हमने स्लाइसर यूज़ किया और मल्टीपल क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल हमने चार्ट्स यूज़ किया। इसमें केपीआई वैल्यू नहीं डाला। केपीआई वैल्यू डालने को आप डाल सकते हो। केपीआई वैल्यू भी हमने निकाल रखा लेकिन डाला नहीं है इसमें। सो इसको बनाने के लिए बेसिकली एक कंप्लीट प्रोसेस हमने फॉलो किया है। उसके लिए कैसे करना है वो दिखाते हैं आपको। इसके लिए इस डेटा को पहले हम क्लीन करेंगे। इस डेटा में बहुत सारी इम्प्योरिटी है। उस इम्प्योरिटी को क्लीन करने के लिए हम इसमें मल्टीपल वैलिडेशन करेंगे। वैलिडेशन मतलब चेक करेंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या कमियां हैं। उसके अकॉर्डिंग से अब यहाँ पे ये हाइट था, इसको हमने मैक्सिमाइज किया। फिर हमने सारा करके सारे डेटा को मैक्सिमाइज कर लिया। देन इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि कहीं कस्टमर की जो है वो डुप्लीकेट तो नहीं है। फिर इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम पाइवट यूज करेंगे। देखेंगे यहाँ पे हम कस्टमर की को बेस लेंगे। अभी हम जेंडर को लेके चेक कर रहे हैं। हम पहले इसको डिलीट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लैंक है, राइट। यहाँ पे एनए है जेंडर में, तो ऑब्वियसली वो डेटा इम्प्योर है। इसके लिए देखो पहले ब्लैंक हटा लेते हैं। यहाँ पे प्रीफिक्स ब्लैंक आ रहा है। यहाँ पे जो कंप्लीट है मैरिटल स्टेटस में मैरिड या सिंगल का शॉर्ट है। सो आगे जाके हम इसको भी मैक्सिमाइज करेंगे, लाइक उसमें कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे जेंडर पे फिल्टर हम लगा रहे हैं। हमने जेंडर पे फिल्टर लगाया। ये गलत हो गया यहाँ पे, मैं इसको बाद में कर लूँगा अंडू। यहाँ पे कंप्लीट है मैरिटल स्टेटस में, मैरिड या सिंगल है, लेकिन यहाँ पे किसी यूज़ का नहीं है हमारे लिए। इसमें टोटल 129 अप्रॉक्सीमेटली 1 डेटा है इसमें, जिसको हमें डिलीट करना रहेगा। हम पहले यहाँ पे जेंडर में फिल्टर करते हैं पूरा कंप्लीट। यहाँ पे फिल्टर करते हैं एजुकेशन लेवल पे ब्लैंक, बिकॉज ब्लैंक हमारे लिए कोई यूज़ का डेटा नहीं है, राइट। तो ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ये चाइल्ड है, 0 या 1 कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। हम यहाँ पे फिल्टर करते हैं एने वाला। पहले चेक करते हैं टोटल काउंट कितना हो रहा है। यहाँ पे हम ब्लैंक लेते हैं, मतलब एने लेते हैं पूरा कंप्लीट। देन
इन्हीं को हम वापस करेंगे अभी। यहाँ पे हम लेते हैं केवल जेंडर जो ब्लैंक नहीं है। देन यहाँ पे जो एजुकेशन लेवल ब्लैंक नहीं है वो लेते हैं, मतलब क्लीन डेटा लेते हैं बेसिकली। सो दोबारा से करते हैं यहाँ पे। अब ज़्यादा भी हो गया क्या यहाँ पे? नहीं, ये भी कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ से हम लेते हैं, पहले फिल्टर लगाते हैं एन पे। गलत गलत गलत। यहाँ सही है। यहाँ से एन रिमूव करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पे जो जहाँ जहाँ पे ब्लैंक आएगा हम वहाँ रिमूव करेंगे, लाइक यहाँ से हम ब्लैंक नहीं लेंगे। अब हमारा डेटा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मतलब करेक्ट है। यहाँ पे सारा हम चेक कर लेते हैं वन बाई वन कि कहीं ब्लैंक तो नहीं रह गया। देखिए यहाँ पे ब्लैंक नहीं है, फर्स्ट नेम में भी नहीं है, लास्ट नेम में भी ब्लैंक नहीं है। देन बाकी सारी चीज़ तो सही है। ईयर भी चेक कर लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ का ईयर, ये भी ब्लैंक नहीं है, ये भी ब्लैंक नहीं है, सब कुछ अब सही है। तो इस डेटा को हम कॉपी करेंगे और इसको हम किसी नेक्स्ट शीट में जाके इसको पेस्ट कर लेंगे। कॉपी किया, नेक्स्ट शीट में जाके पेस्ट किया इसको। इसका नाम भी चेंज कर लेंगे हम क्लीन डेटा के नाम से। अब इसको हमने टेबल में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज ये डायनेमिक है। देन यहाँ पे देखो मैरिटल स्टेटस और ये जेंडर में थोड़ा सा लग रहा है कि एमएफ का थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो इसको हम पहले टेबल में पहले हम इसको पाइवट एक लगा लेते हैं। यहाँ पे इसको हम चेंज कर लेते हैं सर करेक्ट नेम, लाइक पाइवट टेबल, ये पाइवट। देन यहाँ पे हम चेंज ऐड कर लेते चीज़ों, लाइक यहाँ पे कंप्लीट नेम के नाम से नाम ऐड कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पे नाम अलग अलग है, फर्स्ट नेम एंड सर नेम अलग अलग है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एफ एक्स फॉर्मूला ऑप्शन का, लाइक हमने पहले यहाँ पे कर लिया कॉन्कैट करके, फिर एफ एक्स पे क्लिक कर लेंगे। एफ एक्स पे क्लिक करते यहाँ पे खुल जाएगा ब्लैंक, यहाँ पे स्पेस डालेंगे और नेक्स्ट वाले पे लास्ट नेम ले लेंगे, करेंगे ओके। हमारा सारा फिल हो गया वन को में। अब हम करेंगे सेम, आप करेंगे हम मैरिटल स्टेटस पे और जेंडर पे भी। इसके लिए बेसिकली हम इफ कंडीशन, इफ फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। कंप्लीट जेंडर, यहाँ पे करा इफ का फॉर्मूला यूज। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, मेल या फीमेल वन को में आ गया। देन ऐसे ही हम जेंडर के लिए भी करेंगे, कंप्लीट जेंडर करके। यहाँ पे भी सेम इफ फॉर्मूला यूज करेंगे सेम वे में।
ठीक है, ये हो गया। टेप पाइवट ऑलरेडी लगा ही है, पाइवट हम जाके रिफ्रेश कर लेंगे। डेटा में गए, रिफ्रेश ऑल किया, डेटा हमारा पाइवट रिफ्रेश हो गया। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं अपने चार्ट के अकॉर्डिंग डिटेल्स। लाइक पहले लेते हैं हम मैरिटल स्टेटस, सॉरी हमने गलत ले लिया, इसको बाद में चेंज कर लेंगे। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंटेज में, ग्रैंड टोटल परसेंटेज में। देन इसका थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसी को कॉपी करके नेक्स्ट एक नया पाइवट टेबल पाइवट चार्ट बना लेते हैं। अब इस पाइवट में हम कुछ चेंज करेंगे, लाइक अदर डिटेल्स ले लेंगे। हमने लिया अभी जेंडर को, तो यहाँ मेल फीमेल का जेंडर आ रहा है। यहाँ पे हम कंप्लीट जेंडर लेंगे, केवल ही जेंडर नहीं लेंगे। बेसिकली हमने थोड़ा सा वहाँ पे गलत किया था शुरू में। यहाँ से हमने कंप्लीट ले लिया, कंप्लीट मैरिटल स्टेटस एंड कंप्लीट जेंडर। तो यहाँ पे मेरी चीज़ें आराम से हो जाएंगी। हम इन दोनों कन्वर्ट कर लेंगे हम नंबर में। कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंटेज में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर सेम नीचे वाले पे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट के लिए हम लोग यूज करेंगे सेम टेबल। अब यहाँ से हम कुछ और ले लेते, लाइक कंप्लीट मैरिटल स्टेटस ले लिया हमने, और यहाँ पे मेल फीमेल का बाइफर्केशन ले लिया। तो फिर हम चेंज कर लेते हैं मैरिड एंड सिंगल कितना है, उसका मेल एंड फीमेल का रेशियो क्या है। सो यहाँ पे देखेंगे टोटल 51% मैरिड हैं, जो कि मेल और फीमेल का आ रहा है, और वैसे 49% आ रहा है। अब कुछ और ले लेते हैं डिटेल्स, लाइक ऑक्यूपेशन ले लिया हमने, और ऑक्यूपेशन के साथ कंप्लीट जेंडर ले लिया हमने। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया ग्रैंड टोटल में परसेंटेज के साथ में। इसको कर लेते हैं सिंगल, मतलब विदाउट डेसिमल में। एक हमारा नया टेबल बन गया। सॉरी, ये कुछ सेम कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं, क्योंकि कुछ और इन्फॉर्मेशन इसमें ले लेंगे, हम बना लेंगे नया टेबल। और इन सबका हम चार्ट भी बनाएंगे बाद में। तो पहले टेबल क्रिएट कर लेते हैं, बाद में चार्ट बनाना थोड़ा सा ईजी रहेगा हमारे लिए। हमने रोज में लेके आ गए कॉर्पोरेट, सॉरी जेंडर, बेसिकली कंप्लीट जेंडर। एनुअल सम छोड़ इसमें निकाल रहे, इसको चेंज कर लेते हैं नंबर में, मतलब नो कैलकुलेशन यूज कर लेते हैं। यहाँ पे परसेंटेज शो कर है, इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं नंबर में, डेसिमल रिमूव कर लेते हैं। और परसेंटेज के लिए हमने एक बार और सेम ले लिया, ताकि परसेंटेज पता चले कितना परसेंट मेल या फीमेल अर्न कर रहे हैं, उसका परसेंटेज क्या है। उसको कन्वर्ट कर लेते हैं विद नो एनी डेसिमल वैल्यू। अगेन नया कुछ टेबल बनाते हैं, सेम टेबल कॉपी करके पेस्ट करते हैं यहाँ पे।
अब हम यहाँ पे जेंडर के अकॉर्डिंग मतलब मेल या फीमेल जो चाइल्ड है उनका रेशियो निकाल लेते हैं। या फिर काउंट ही है, काउंट निकाल रहा है मेल फीमेल चाइल्ड का। बस पाइवट मूव करने में इशू कर रहा है बिकॉज अगर स्पेसिंग नहीं है, स्पेस कर लेते हैं पहले। यहाँ पे कुछ अच्छा सा वैल्यू ले लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे ले लिया सम ऑफ टोटल चिल्ड्रन एंड सम ऑफ करेस्पॉन्डेंस की। यहाँ पे इसको कर लेते हैं हम कस्टमर की के साथ में चेक कर रहे हैं। यहाँ पे ले लेते हैं हम काउंट, तो हमें काउंट आ गया इसका। किस वैल्यू को हम पेस्ट कर लेते हैं, जो वैल्यू वहाँ पे शो कर रहा है वहाँ पे उसको डालते हैं रो में। यहाँ पे हमारे पास एक KPI वैल्यू आ गई। हमने जेंडर का भी काउंट ले लिया, उसको रिमूव भी कर लिया बिकॉज सही नहीं था वो। अब जो सही लगेगा वो हम उसमें डिटेल्स लेंगे, जो सही नहीं लग रहा वो नहीं ले रहे। वन बाय वन चेक कर रहे हैं, जो अच्छा लगेगा वो ले लेंगे। एक नया वैल्यू फिर से बना रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ और डिटेल्स चेंज कर लेते हैं पहले। टोटल चिल्ड्रेन वो का हम सम ले लेते हैं और ऑक्यूपेशन ले लेते हैं यहाँ पे। बिकॉज अभी हम चेक कर रहे हैं क्या सही रहेगा नहीं रहेगा। ये चिल्ड्रन का ऑक्यूपेशन वगैरह क्या है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी। एक और नया टेबल लेते हैं। अब सोचो एक ही टेबल से हमने कितना मल्टीपल टेबल क्रिएट कर लिया, राइट। पाइवट टेबल की बात कर रहा हूँ मैं। डेटा तो सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस है नहीं, हमें बस वैल्यूज ही चेंज करना है या जो जिसके अगेंस्ट हमें निकालना है वही चीज़ चेंज करना है। हमने ऑक्यूपेशन लिया, देन यहाँ पे कस्टमर का काउंट ले लेंगे, किस कस्टमर में कितना है। फर्स्ट नेम का ही काउंट ले लिया हमने, दिखाना है हमें काउंट की परसेंटेज जानना है। तो यहाँ पे आपको ये भी मिल गया कि कितने काउंट में, कितने काउंट में आपको ये डिटेल्स मिल रहा है, राइट। अब यहाँ पे लेते हैं चार्ट्स, मल्टीपल चार्ट्स हर एक के लिए। अगर चार्ट ले लेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा हमें लास्ट में करने के लिए, बिकॉज हमें कुछ इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने रहेंगे। बस वैल्यू पे चेंज किया होता चला गया। तो इसी को थोड़ा सा सर्च करने में टाइम लगता है। तो एक टेबल बना लो, फिर उसके बाद चार्ट बना लो। जो भी चार्ट सही लगेगा उसके अकॉर्डिंग मैं लूँगा इसको। कभी तो चेक ही करना है कि कौन सा चार्ट हमें लेना है। बेसिकली लाइन लेना है, पाई लेना है, या फिर कोई और लेना है।
तो जब तक चेक नहीं कर पाएंगे करेंगे तब तक समझ नहीं आएगा कि लेना कौन सा चार्ट है। यहाँ पे दोनों डे ले लेते हैं, ओके किया। यहाँ पे एक नया नया इंसर्ट करते हैं चार्ट। मुंडू देखो जरा, कैमरा रुक गया क्या? कैमरा रुक गया क्या? देखो जरा। रुका नहीं है। चल रहा है। हटो जाओ, उसको ले जाओ। आ जाओ। जा रही है अंदर। अब चलते हैं लास्ट वाले के लिए। इसके लिए इंसर्ट करते हैं कुछ नया सा चार्ट। यही वाला करते हैं, ओके। थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर लेते हैं। सॉरी, ये तो कुछ उल्टा हो गया। यहाँ पे फिर चार्ट चेंज करते हैं। डोनट लेते हैं। हाँ, डोनट थोड़ा बढ़िया लगा। इसको कंप्लीट ले, इसको ले कंप्लीट करते हैं, ओके। डेटा लेवल वगैरह ऐड कर लेंगे इसमें, ताकि हमारे पास देख लेंगे कि डेटा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे और रिमूव और आगे इसको आगे शिफ्ट कर लेते हैं। शिफ्ट करने सारा सेलेक्ट करेंगे, राइट में थोड़ा सा इसको ड्रैग करके रख देंगे। अब जाएंगे यहाँ पे व्यू में, और फिर चलते हैं हम यहाँ पे एक शेप लेते हैं। जाते हैं व्यू में जाके ग्रिड हम ऑफ कर देते हैं, सो दैट जहाँ पे सेपरेटर लाइन दिख रहा था वो दिखेगा नहीं। अब जाते हैं हम इंसर्ट में जाके क्या बोलते हैं, एरिया लेते हैं राउंडेड कॉर्नर वाला। इसको ग्रिड लाइन से आगे चेंज, सॉरी, इसको हम ग्रेडियंट से चेंज भी करेंगे थोड़ा सा इसको कलरफुल करने के लिए। शेफिल में गए, शेफिल में जाके कलर चेंज करने की कोशिश करते, कुछ सही लग रहा है। ग्रेडियंट में जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, कैसा लग रहा है। ये अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे इसको पूरे को। जो भी कलर हमें देना है वो कलर ले लेंगे इसमें से, अकॉर्डिंगली इसमें चेंजेस कर लेंगे। जो भी आपको चेंज करने हैं आप अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, जो भी रिक्वायरमेंट क्लाइंट का रहेगा, या फिर जो भी आपको थीम दी जाएगी उस थीम के अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर सकते हैं।
सो दैट कि आपका कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहे कि नहीं, जिसको हमने काम दिया था वो काम उसने अच्छे तरह से करके दिया है। तो ये बेसिक हमारा एक डैशबोर्ड है जो इसको हमने एक्सेल में बनाया है। आप इस सेम डैशबोर्ड को आप पावर बीआई में भी बना सकते हो, और क्लाइंट के पास पावर बीआई का एक्सेस है तो। सारे ग्रेडियंट अपने थोड़ी चेंज कर लेता हूँ, कुछ और के वैल्यू भी चेंज जो करना रहे वो कर लूँगा मैं। और ट्रांसपेरेंसी वगैरह कम कर लेता हूँ, कुछ चेंजेस हो रहे कि नहीं हो रहे। लाइन में जाकर कुछ चेंज करना, कुछ है दिख रहा है यहाँ से, तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं है क्या चेंज करना है, क्योंकि सब तो लाइन में मेरा वैसा सही है। इसको कर लेते हैं डॉटेड वाला, जो बाद में जितना भी चार्ट बनेगा उसमें डॉटेड आएगा। यहाँ आप देखोगे सारा साइड साइड से पूरा डॉटेड हो गया लाइन में पूरी की पूरी। अब करते हैं सारे चार्ट्स को 1 by 1 सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल देते हैं। बाद में इसकी रिलाइनमेंट वगैरह करके फाइनल टच दे देंगे इसमें। सबको एक साथ ही करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, 1 by 1 सबको रियलाइन कर लेंगे, बस हमारा काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अब वही बार बार इधर उधर जाते रहोगे, लाइक डैशबोर्ड पहले बनाना है, फिर आपको पहले पाइवट बनाना है, फिर डैशबोर्ड बनाना है, फिर लाके यहाँ पेस्ट करना है, फिर वही रिपीट करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार में आप बना के रख लो सारे डैश, जितने भी चार्ट या फिर KPIs आपको बनाने बना के रख लो। जब बाद में आपको यहाँ पे पेस्ट करना रहेगा थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा काम, एक सीक्वेंस में काम हो जाएगा बेसिकली। आपको यहाँ से वहाँ जूम बार बार नहीं करना है। मुझे अब इसी डैशबोर्ड पे काम करना है। मैंने KPI वैल्यू नहीं डाला, अगर KPI डालना रहता तो आप KPI वैल्यू भी इसमें डाल सकते थे इजीली। जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको डैशबोर्ड बना के दे सकते हो। इसमें मैं जाऊँगा हर एक में पूरे सबको रियलाइन करूँगा और इनका थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करूँगा। फॉर्मेटिंग में बेसिकली इनका जो क्या बोलते हैं फिल कलर वगैरह वो सारा ऑफ कर दूंगा। नो फिल कलर, देन क्योंकि हमें इसको चेंज भी करना रहेगा, जो भी हमारा क्या बोलते हैं हेडिंग है उसको। सो जेंडर वाइज ये है बेसिकली डिटेल्स। नेक्स्ट चार्ट लेते हैं ये वाला जो लाइन चार्ट है। बाद में इस चार्ट को हम थोड़ा फॉर्मेटिंग वगैरह भी करेंगे, बिकॉज अभी तो एक सिंपल पे बना के रख रहा हूँ ऐसे। बाद में इसमें ग्रुपिंग वगैरह भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिजन वगैरह हटा लेता हूँ क्योंकि मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे चार्ट पे जब लिख दे रहा हूँ हेडिंग में डिटेल्स डाल दे रहा हूँ तो वहाँ पे फिर लिजन की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं रहती है। और मैं इसका टाइटल ऐड कर लेता हूँ, चार्ट टाइटल। लाइक ऑक्यूपेशन वर्सेस जेंडर है, तो मैंने उसको डाल दिया। हर एक चार्ट थोड़ा सा रियलाइन करने में टाइम जाता है, तो उसको रियलाइन कर लेता हूँ मैं पहले। यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है तो मैं यहाँ पे इसको मूव कर लूँगा, नीचे शिफ्ट कर लूँगा, सो दैट कि ये विजिबल रहे बाद में। मान लो अगर 9 रहे तो एक पे ओवरलैप ही कर रहा है ऑलमोस्ट। यहाँ पे 13 भी नहीं शो कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लो, थोड़ा सा विजिबल रहेगा।
सॉरी। तो आप अगर मान लो कस्टमर को नहीं विजिबल है तो कस्टमर दिखाने के लिए वहाँ पे आप उसको सेपरेटली मतलब उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो, सो दैट वहाँ पे कस्टमर को समझ में आ जाए अच्छा ये वाली वैल्यू थी यहाँ पे। सॉरी कट हो गया। यहाँ पे जाके सबका फिर से नो फिल वगैरह कर लेता हूँ। सॉरी इसका रह गया लेयर और क्या बॉर्डर दोनों का नहीं वो कर दोनों सेलेक्ट करने पे 1 बाई 1 करना पड़ेगा। जाता हूँ फॉर्मेट में, बॉर्डर लेता हूँ। अभी फिल कलर मुझे रिमूव करना पड़ेगा। नो फिल कलर से नेक्स्ट वाले पे फॉर्मेट नो फिल कलर। तो थोड़ा सा ये सारा फॉर्मेटिंग वगैरह टाइम लेता है, तो आप भी कभी बनाएंगे तो ये पेशेंस रख के चलिए, क्योंकि इसको करे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। मतलब बढ़ने का मतलब कि आपको करना ही पड़ेगा, देयर इज नो एनी चॉइस लेफ्ट। यहाँ पे भी हम लीजेंड हटा देते हैं क्योंकि हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे चार्ट लेवल वगैरह ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी हेडिंग कंप्लीट कर लेते हैं। लेक्सेंडर वर्सेस क्या था ये, जेंडर वर्सेस मैरिटल स्टेटस था ये। नौशिफिल नाउ अब लास्ट ये वाला चार्ट बन रहा है, बच रहा है। इसको भी कर लेंगे, पहले इसका रिअलाइनमेंट सारे चार्ट्स का 1 बाई 1 करके चलते हैं। अगर जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इन सारे कलर्स को भी आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि वो तो बेसिक हाइजीन है जो मेंटेन करना रहता है। देन ये हमारे पास नेक्स्ट चार्ट है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम लीजेंड वगैरह हटा देंगे। अब चार्ट तो अपने आप बड़ा हो गया है ना। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है। नो फिल। देन यहाँ पे अब साइड में जगह बच रहा है हमारे पास जहाँ पे हम स्लाइसर यूज करेंगे। बेसिकली हम जाते हैं पाइवट वाले पे, यहाँ पे किसी भी चार्ट को, किसी भी पाइवट टेबल को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जाते हैं इंसर्ट में स्लाइसर, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी हमें चाहिए स्लाइसर, सारा शायद स्लाइसर हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। फिजिकली हम 4 स्लाइसर इसमें यूज कर रहे हैं। ओके 5 स्लाइसर, इन सबको ले जाके वहाँ पे ले जाएंगे और ले जाके वहाँ पे बेसिकली यूज कर लेंगे। बाद में इनका भी रिलायमेंट करना पड़ेगा।
क्योंकि उसके बिना हमारा काम ही नहीं चलेगा। जो जब तक क्लाइंट मतलब जब तक थोड़ा सा डैशबोर्ड इंटरेक्टिव या फिर थोड़ा सा अच्छा ना दिखे, तब तक कोई मतलब नहीं बनता इसको प्रेजेंट करने का ना। इसको वन बाय वन वहाँ ले जाके, सॉरी वहाँ पे ले जाके सारे को एक बार में पेस्ट कर लेंगे, फिर इनको रीअलाइनमेंट कर लेंगे। यहाँ पे काम करते हैं, इनको लेके थोड़ा सा साइज करके इसको लेके आते हैं सबको। कंट्रोल वी किया, सारा यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, सो इसको बचने के लिए हमें काम करते हैं, जो पीछे वाला जो हमने बैकग्राउंड बनाया था उसको उसको कॉपी करते हैं और उसको एज अ अलग से वैल्यू दिखाने के लिए ऐड कर लेते हैं। फिर इनको रियलाइन कर लेते हैं, इतने में आ जाएंगे आराम से। इसकी हमने कॉपी बनाई, बस इसको हम सेट करेंगे क्योंकि एक तरह का थीम आया हमारे पास। ठीक है, अब इसमें इसको फॉर्मेटिंग वगैरह कर लेके साथ में, क्योंकि मेन टाइम हमारा यही सब में जाता है। चाहे जो भी है, जो भी डैशबोर्ड बनाता है उसको सबका भी सेम केस है। कोई हो सकता है बहुत दिन से कर रहा है तो उसको थोड़ा सा एक्सपर्टीज ज़्यादा रहेगी, अदरवाइज सबको ही टाइम लगता है। एक और बनाते हैं, जो हमारा ये सारे जो डैशबोर्ड हैं उनको, सॉरी जो चार्ट्स हैं उनको हम उनके लिए एक नया बनाते हैं। हम ले सबको पेस्ट करेंगे, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, बस इसको चेंज करना पड़ेगा। शेप पे जाएंगे, इसको सेंड बैकवर्ड में कर देंगे सो दैट कि ये मूव हो जाए बैक में। अच्छा नहीं गया, दोबारा करते हैं सेंड बैक। अब चला गया। अब क्या करते हैं, सबको एज अ एक सिंगल ग्रुप में बना लेंगे। 1 2 3 4 5 कट किया, यहाँ पे लाके पेस्ट किया। क्लोजिंग को रीअलाइनमेंट करते हैं। सब सेलेक्ट करते हैं, उसको ग्रुपिंग कर लेते हैं सो दैट कि सारा एक एज अ एक सिंगल टेबल काम करे, मतलब एक सिंगल काम करेगा ये।
अगर ग्रुपिंग नहीं करता तो मुझे मुझे इशू क्रिएट करता, सबको सेलेक्ट बार बार करना पड़ता। अब एज अ सिंगल, क्या बोलते हैं, सिंगल आपको वैल्यू चेक कर ये इशू कर रहा है। थोड़ा सा छोटा करें तो बिकॉज हमें आगे ऊपर हेडिंग भी देना है। अब इसके लिए थोड़ा सा इनको प्रॉपरली अलाइन कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आ रहा है डिफरेंस, अब वो कैसे होगा एक बार चेक करते हैं। थोड़ा सा फिर से रह गया, सॉरी, अभी दोनों सिलेक्टेड था। नीचे तो ठीक है, यहाँ तो ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ही हो रहा है। थोड़ा सा बस ये मुझे करना है। अब चेक करता हूँ, ऑलमोस्ट हो ही गया अब तो। यहाँ पे एक और मैंने कॉपी बनाया, जो जो इसकी बैकग्राउंड फाइल थी उसकी, उसको थोड़ा सेट करते हैं। ये हमारे हेडिंग के लिए रहेगा। यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं एक शेप, रेक्टेंगुलर ले लेते हैं बेसिकली। सेल्स डैशबोर्ड, कंपनी का नाम डैश, कंपनी का नाम जो भी डालना है आपको, जो डाल दीजिए जो कंपनी का नाम हो। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और इसको क्या बोलते हैं, उसको सेंटर का मिटारा कर लेते हैं, बिकॉज सेंटर में करने में हमारा ये फ़ायदा रहेगा कि कुछ भी लिखेंगे तो आगे अकॉर्डिंगली ये चेंज होता रहेगा, मतलब एक्सपैंड होता रहेगा। बड़ा करता हूँ, और या इतना, सॉरी, अब तो छोटा ग्रो करना पड़ेगा। यहाँ पे बॉर्डर वगैरह, और इसमें क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा इसको और क्रिएटिव इसमें देते हैं, थोड़ा सा शेड्स वगैरह डाल के। शेप में गया, शेप फिल, देन और ग्रेडियंट देखते हैं। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, कंट्रोल Z, शेप, शेप इफेक्ट, देन ग्रिड में पहले हिलता हूँ मैं, देन आपको फिर से जाता हूँ प्रीसेट में। प्रीसेट इसका ये वाला लेता हूँ, थोड़ा सा उभर के लुक में आता है ये। तो जो भी आपको डैशबोर्ड बनाना है, आप यहाँ पे आराम से आप कर सकते हो, जो भी आपको बनाना है। अब ये मेरा डैशबोर्ड, बस ये थोड़ा सा ये वाला जो है ना, क्या बोलते हैं, स्लाइसर्स, ये थोड़ा सा अलाइन नहीं है, इनको थोड़ा सा और अलाइन कर लेता हूँ, फिर थोड़ा सा अच्छा दिखे ये। हमने सबको ग्रुप कर दिया, सबका अपना अपना ग्रुप, उसके बाद सबको एक ग्रुप में डाल दिया, ताकि मुझे मूव करने में कोई इशू ना, बड़ा छोटा कुछ भी करूँ, ऐसा नहीं कि सबको सिलेक्ट करने की जरूरत है मुझे। अब यहाँ पर उनका साइज वगैरह भी चेंज कर रहा हूँ मैं। स्लाइसर, यहाँ पे सबको पहले लिंक कर लेता हूँ सारे को, ताकि प्रॉपरली वर्क कर ले। 1 बाय 1 सब में करना पड़ेगा, जो जो आपको जिस जिस चार्ट को आपको लिंक करना है आप करा सकते हो। मैनुअली आपको 1 बाय 1 सब में करना पड़ेगा।
बेसिकली इस ऑप्शन को बोलते हैं रिपोर्ट कनेक्शन। इसका यूज़ करके आप जो जो रिपोर्ट है सब में कनेक्शन आप बना सकते हो, और इस कनेक्शन के बिहाफ पे सारे चार्ट्स में चेंजेस होंगे। देखो ये सारा वन बाई वन चेक कर लेता हूँ मैं। ऑलमोस्ट डैशबोर्ड तो रेडी हो गया, बस थोड़ा सा ये स्लाइसर इनका एक फॉर्मेटिंग रह गया करने को। अगर आपको चार्ट में भी कुछ चेंजेस करने हैं, आप अपने एंड पे जो करना आप करते रहिए, तो वो आप कर भी सकते हैं। जो भी चेंजेस करना हो, मैंने इसमें कुछ बेसिक रखा है, कुछ चेंजेस नहीं करा है। यहाँ पे सारे स्लाइसर को रिलाइन करना है, करने की जरूरत है, तो वन बाई वन करते चलता हूँ। साइज भी इसमें इंक्रीज करना रहेगा मुझे, तो अकॉर्डिंगली मुझे बाबा चेंजेस करने पड़ रहे हैं इसमें। यहाँ पे सारे की हाइट मैं 1 सेंटीमीटर कर लेता हूँ। सबकी ही वन करनी रहेगी मुझे, वन बाई वन। सबको रियलाइन फिर से करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे सब में एक क्या बोलते हैं स्क्रॉल का ऑप्शन दिख रहा है। सो वो तो है नहीं, कहीं हर जगह में 2 या 4 या 5 ही ऐसे ही है, मैक्सिमम में 2 ही है। Alexander Esno मैरिड मैरिड सिंगल, वैसे दो दो स्लाइसर है, इसमें भी थोड़ा सा 4 5 का हो रहा है। पूरे हो गए। चौथा एंड 5वां फाइनल है, थोड़ा सा साइड में लग रहा है मुझे। तो ये सारी परेशानियां रहती है अगर आप कोई डैशबोर्ड बना रहे हो तो, और खास करके आप एक्सेल में बना रहे हो तो। अगर कोई पावर BI बनाया तो वहाँ तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें स्मूथली हैंडल हो जाती है, मैनेज हो जाती है, लेकिन फिर भी रीअलाइनमेंट वहाँ भी करना पड़ता है, और उस रीअलाइनमेंट में टाइम हर जगह पे जाता है, चाहे आप पावर BI यूज़ कर लो या फिर आप कर लो एक्सेल यूज़। अब ये हो गया हमारा डैशबोर्ड कंप्लीट। इसको बस एक बार चेक कर लेते हैं, सब सही है इसमें। अब फाइनल चेक करके देख लेते हैं इसमें सारी चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं। लाइक फीमेल, हाँ चेंज हो रहे हैं। देन इसके अकॉर्डिंग भी मूव हो रहा है, ये भी मूव हो रहा है।
सारे हो रहे हैं, है ना। तो हमारा डैशबोर्ड कंप्लीट हो चुका है। सारे मैं स्लाइसर एक बार हटा देता हूँ जहाँ जहाँ पे लगा हुआ है, हर जगह पे कंप्लीट हो गया मेरा। दोस्तों, आपको और ऐसे डैशबोर्ड के वीडियो देखने हो या फिर पावर बीआई के वीडियोस देखने हो कि कैसे बनता है पूरा डैशबोर्ड, तो हमारा चैनल लर्न विथ अशोक अंडरस्कोर सिंह को ज्वाइन करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।